मध्यकालीन भारत का इतिहास भाग 4 हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री के पार्ट 4 हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, जिसमें हमने क्या 161 क्वेश्चंस के बारे में जाना था, जो क्या आए थे, VIMP थे। ठीक है, और जो पार्ट 4 का अंतिम प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी। ऑप्शन ए अहमदनगर, ऑप्शन बी औरंगाबाद, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी लाहौर। तो बताओ मुझे, औरंगजेब जो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था औरंगजेब, इसकी मृत्यु कब हुई थी, मुझे बताओ कब हुई इसकी मृत्यु। तो मैं आपको बता दूं, इसकी मृत्यु 1707 ईस्वी में अहमदनगर में हुई थी। ठीक है, 1707 ईस्वी में अहमदनगर में हुई किसकी मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 4 का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, और आप क्या क्या जानते हो औरंगजेब के बारे में, आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे, और 162 से आगे के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे इनके बारे में चर्चा करेंगे। पहले सभी को नमस्कार। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, आगामी आने वाली परीक्षाओं की तैयारी एक क्या कर सकते हो, सकारात्मक ऊर्जा के साथ करते हो। तो आइए आज का सीरीज प्रारंभ करते हैं। मिडिवल हिस्ट्री पार्ट 5 के बारे में चर्चा करेंगे, औरंगजेब के बारे में। ठीक है, तो आपको बता दूं, देखो इसका जन्म 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के दोहाद नामक स्थान में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के दोहाद नामक स्थान में औरंगजेब का क्या हुआ, जन्म हुआ। वहीं औरंगजेब को क्या कहा जाता था, बताओ मुझे, जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक है, जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है, औरंगजेब को जाना जाता है। ठीक है, औरंगजेब ने झरोखा दर्शन एवं नौरोज मनाने पर रोक लगा दी। वहीं 1779 में जजिया कर पुनः लागू कर दिया। ठीक है, 1779 में औरंगजेब ने क्या, जजिया कर पुनः लागू कर दिया गया। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में, ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया था। बीबी का मकबरा का निर्माण किसके द्वारा कब करवाया गया, तो बीबी का जो मकबरा है इसका निर्माण किसके द्वारा, औरंगजेब द्वारा 1679 ईस्वी में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवा दिया गया। वहीं औरंगजेब ने दिल्ली के सिखों के 90 गुरु, क्या कौन थे सिखों के 90 गुरु, गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। किसने, औरंगजेब ने। ठीक है, मृत्यु मैंने कहा बताई, 1707 ईस्वी में अहमदनगर में हुई थी। ठीक है, तो ये औरंगजेब के बारे में है। प्रश्न 163 की ओर बढ़ते हैं। शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे। ठीक है, जो शिवाजी का राज्य था, साम्राज्य था, उसमें जो मंत्रिपरिषद था उसमें प्रधानमंत्री को क्या कहकर पुकारा जाता था। ऑप्शन ए पेशवा, ऑप्शन बी सचिव, ऑप्शन सी मंत्री, ऑप्शन डी सुमंत्री। तो क्या कहते थे शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को, पेशवा कहा जाता था। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 164 है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पराजित किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी उसमें मराठों को निम्नलिखित में किसके द्वारा पराजित किया गया। ऑप्शन ए अफगान, ऑप्शन बी मुगल, ऑप्शन सी अंग्रेज, ऑप्शन डी फ्रांसीसी। तो बताओ किसके द्वारा पराजित किया गया, और पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ, बताओ मुझे आप। तो मैं आपको बता दूं, जो पानीपत का तृतीय युद्ध था कब हुआ, 1761। कब हुआ, 1761 ईस्वी में हुआ था। देखो किसके बीच, अहमद शाह अब्दाली व मराठों के मध्य। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली व मराठों के मध्य हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में। ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन 165 है, ताजमहल के अंदर के उद्यान को ... के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, जो ताजमहल के अंदर का उद्यान है उसको किसके रूप में जाना जाता है, मुगल गार्डन, ताज बगीचा, ताजमहल गार्डन, महल बगीचा। तो मुगल गार्डन के रूप में जाना जाता है, जो ताजमहल के अंदर का उद्यान है उसे मुगल गार्डन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 166 है, शिवाजी का गुरु कौन थे, शिवाजी के गुरु कौन थे। ठीक है, नामदेव, रामदास, एकनाथ, तुकाराम। तो कौन थे, रामदास शिवाजी के क्या थे, गुरु थे। ठीक है, शिवाजी के गुरु पूछ लिया जाए तो रामदास जी इनके क्या थे, गुरु थे। ठीक है, क्वेश्चन 167 है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। ठीक है, इनका जो राज्य में अभिषेक कब हुआ, इन्हें राजा की गद्दी कब सौंपी गई थी। ठीक है, राज्याभिषेक बोलते हैं। ठीक है, राजा के रूप में इनका जो क्या होता है, एक सम्मान होता है, वो कब दिया गया, इन्हें राजा की गद्दी कब दे दी गई थी। ठीक है, 1627 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में, 1670 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी, ठीक है,
1674 ईस्वी में शिवाजी का क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था, याद रखना। और आप क्या क्या जानते हो शिवाजी के बारे में, देखो मराठा वंश के थे ये, ठीक है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक ही कौन थे, शिवाजी थे, ठीक है। उनका जन्म 1627 ईस्वी में सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम क्या था, शाहजी भोसले था, एवं माता का नाम क्या था, जीजाबाई था, ठीक है। उनके गुरु कोंडदेव थे, कौन थे, कोंडदेव। शिवाजी का गुरु रामदास का काफी प्रभाव पड़ा, देखो शिवाजी पर गुरु रामदास का क्या पड़ा, काफी प्रभाव पड़ा था, ठीक है, याद रखना। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी तथा सूरत को 1664 ईस्वी एवं 1679 ईस्वी में अपने अधीन किया। वहीं पुरंदर की संधि, ठीक है, 1665 ईस्वी में हुई थी महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य। आपसे पूछ लिया जाए कि पुरंदर की संधि किस किस के मध्य हुई थी, महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य हुई थी, कब, 1665 ईस्वी, ठीक है। शिवाजी को औरंगजेब ने 16 मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया गया, ठीक है। शिवाजी को औरंगजेब ने 16 मई 1666 को क्या कर लिया, जयपुर भवन में कैद कर लिया। शिवाजी के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था, उनके मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था, अष्टप्रधान कहा जाता था। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ में काशी के विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक करवाया। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी, किसने, छत्रपति की उपाधि किसने धारण की थी, शिवाजी ने की थी, ठीक है, याद रखना। राज्याभिषेक मैंने बता दिया 1674 ईस्वी को, ठीक है। रायगढ़ में काशी विद्वान गंगा भट्ट ने इनका क्या किया था, राज्याभिषेक किया था, ठीक है। अप्रैल 1680 में शिवाजी की क्या होगी, मृत्यु होगी, ठीक है। तो ये इनसे इंपोर्टेंट फैक्ट जितना बना बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं 168 की ओर। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी डैश के नेतृत्व में जारी किया, किसके वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी किया था, ठीक है। ऑप्शन ए ताराबाई, ऑप्शन बी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी रमाबाई, ऑप्शन डी जीजाबाई। तो किसके रूप में, ताराबाई, ठीक है। देखो 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी ताराबाई के नेतृत्व में जारी रखा था, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन 169 है, निम्नलिखित में से कौन सी शिवाजी की राजधानी थी, पूना, रायगढ़, सिंहगढ़ और पन्हाला। तो बी रायगढ़ इनकी राजधानी थी, ठीक है, शिवाजी की। छत्रपति की क्या उपाधि धारण करते हैं। क्वेश्चन 170 है, यूरोपियन शक्ति पहचानिए जिससे शिवाजी ने तो और गोला बारूद प्राप्त किया था, ठीक है। वह कौन सी यूरोपियन शक्ति थी जिससे शिवाजी ने गोला बारूद प्राप्त किए थे, फ्रांसिस, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज। तो ऑप्शन ए फ्रांसिस से क्या शिवाजी ने गोला बारूद प्राप्त किए थे, ठीक है। क्वेश्चन 171 है, चौथ क्या था, ठीक है, चौथ क्या था। ऑप्शन ए औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर था, ठीक है। शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर था, ठीक है। अकबर द्वारा वसूल किया जाने वाला सिंचाई कर था और पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। वेरी इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए कि चौथ क्या है, ठीक है। कड़वा चौथ नहीं पूछ रहा है, खाली चौथ पूछ रहा है। तो क्या था, ऑप्शन डी था, ऑप्शन डी, ठीक है। पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर को क्या कहा गया, चौथ कहा गया, ठीक है। इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, ठीक है। वहीं क्वेश्चन 172 है, नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी। तो किस मुगल सम्राट की पत्नी थी नूरजहां, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। तो ऑप्शन सी, ठीक है, जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, ठीक है, याद रखना, वेरी इंपोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन 173 है, शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था, बताओ। जो शिवाजी के समसामयिक मराठा संत था उसका नाम क्या था, संत एकनाथ, संत तुकाराम, संत ध्यानेश्वर और नामदेव। तो ऑप्शन बी संत तुकाराम क्या थे, शिवाजी के समकालीन मराठा संत थे, ठीक है, याद रखना। 174 है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था, पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। कनेक्टिंग वीडियो होती है तो बता दो मुझे क्या था। जो शिवाजी का प्रशासन था उसमें पेशवा को क्या कहा जाता था, धार्मिक मामलों के मंत्री को, रक्षा मंत्री को और मुख्यमंत्री को, न्याय मंत्री को, प्रधानमंत्री। मैंने क्या बताया था कि जो शिवाजी का प्रशासन था उसमें प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को क्या कहा जाता था, पेशवा कहा जाता था। तो ऑप्शन सी आपका क्या है, राइट है। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था, पेशवा कहा जाता था, ठीक है। क्वेश्चन 175 है, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था, ठीक है।
गुरदासपुर हो गया, अमृतसर हो गया, लाहौर हो गया, तलवड़ी हो गया। तो क्या था ऑप्शन डी तलवड़ी क्या था, गुरु नानक का जन्म स्थान था। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन 176 है, तो खालसा की स्थापना किसने की थी? ठीक है, ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु रामदास, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी अर्जुन देव। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी खालसा पंथ की स्थापना। स्टार लगाए, ये पूछा जाता है खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन 177 है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? ठीक है, गुरु अंगद देव ने, गुरु अमरदास ने, गुरु रामदास ने, गुरु अर्जुन देव ने। तो देखो किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? ठीक है, तो किसने लिखी थी? गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, गुरु अंगद देव ने लिखी थी इनकी जीवनी। ठीक है, क्वेश्चन 178 है, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? ठीक है, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु हरगोविंद, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। तो ऑप्शन बी गुरु हरगोविंद ने क्या कहा था? स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। ठीक है, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन 179 है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो 1599 ईस्वी, 1699 ईस्वी, 1707 ईस्वी, 1657 ईस्वी। तो ऑप्शन बी 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह द्वारा क्या हुआ था? खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन 180 है, सिखों के अंतिम गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? बताओ मुझे, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? पूछा जाता है, प्रथम गुरु, अंतिम गुरु। ठीक है, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद देव। तो ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह क्या थे? सिखों के अंतिम गुरु थे। ठीक है, क्वेश्चन 181 है, वह पुर्तगाली नौचालक कौन था जिसने केप ऑफ स्टोर्स को पार करने में सफलता प्राप्त की और इसका नया नाम केप ऑफ गुड होप रखा था? इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए क्वेश्चन पे। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि वह पुर्तगाली नौचालक कौन था जिसने केव ऑफ स्टोर्स को पार करने में सफलता प्राप्त की और इसका एक नया नाम केव ऑफ गुड होप रखा? तो किसने रखा? देखो, अल्फांसो डी अल्बुर्क ने रखा। ठीक है, बार्थोलोम्यू डियाज ने लिखा। ठीक है, वास्को डी गामा हो गया, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा हो गया। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। किसने उसका नया नाम रखा और प्रथम पुर्तगाली कौन था? यही था वास्को डी गामा। ठीक है, कब पहुंचा भारत? 1498 में पहुंचा। ठीक है, किस तट पर पहुंचा? केरल के कालीकट नामक तट पर पहुंचा था सबसे पहले वास्को डी गामा। ठीक है, इसने ही क्या किया? सर्वप्रथम केप ऑफ स्पोर्ट को पार करने में सफलता प्राप्त की और इसका नया नाम केप ऑफ गुड होप रखा था। ठीक है, किसने? वास्को डी गामा। ठीक है, इससे जितने इंपोर्टेंट बने मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन 182 है, देखो, अकाल तख्त का निर्माण किया था किसने किया था? गुरु रामदास ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु हरगोविंद ने, गुरु नानक ने। तो ऑप्शन सी गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त का क्या किया? निर्माण किया था। ठीक है, क्वेश्चन 183 है, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? ठीक है, एक प्रणाली थी, क्या थी? नाम क्या है उसका? मनसबदारी प्रणाली। किसने आरंभ की थी? ठीक है, ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी अकबर। तो ऑप्शन डी अकबर ने क्या किया था? मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ किया था। ठीक है, क्वेश्चन 184 है, शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया और गौड़ पर कब्जा किया था? ठीक है, शेरशाह जिसने क्या ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया था। ठीक है, इसका बचपन का नाम क्या था? शेरशाह का। बताओ, कनेक्टिंग वीडियो होती है, मैंने पहले भी बताया है शेरशाह सूरी के बारे में। ठीक है, ग्रैंड ट्रक का निर्माण किया और इनका बचपन का नाम क्या था? बताओ मुझे। देखो, इनका बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था। ठीक है, सूर साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी था। ठीक है, अगर वही बात करें तो देखो, इसने शेर खां की उपाधि भी धारण किसने की थी? शेरशाह ने की थी। ठीक है, शेरशाह सूरी ने, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्या पूछ रहा है कि शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था और गौड़ पर कब्जा किया था? 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध, 1539 में चौसा का युद्ध, 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध। तो ऑप्शन बी। ठीक है, 1539 में जो चौसा का युद्ध हुआ था उसमें शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया और गौड़ पर कब्जा किया था। ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन 185 है, गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? ठीक है,
कौन था? अल्बुकर्क था, और काबराल था, एल्मीडा था, और डी बैग्रेंजा था। तो कौन था? ऑप्शन ए अल्बुकर्क था, गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने वाला पुर्तगाली। ठीक है। क्वेश्चन 186 है, गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया, किसने करवाया? इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। बताओ मुझे, गीता का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी मुराद, ऑप्शन डी दारा शिकोह। तो ऑप्शन डी दारा शिकोह ने क्या गीता का फारसी में अनुवाद करवाया था। ठीक है। क्वेश्चन 187 है, निम्नलिखित में से कौन सा औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना था? ठीक है। अजाम, कामवक्स हो गया, अकबर द्वितीय हो गया, और मुअज्जम हो गया। ठीक है। ऑप्शन डी मुअज्जम क्या बना था? औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना था। ठीक है। क्वेश्चन 188 है, मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया? ठीक है। जो मेवाड़ के राजा थे राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया? मेवाड़ की लड़ाई, चित्तौड़ की लड़ाई, ठीक है, हल्दी घाटी की लड़ाई और उदयपुर की लड़ाई। तो किस पे पराजित किया था? तो हल्दी घाटी की लड़ाई में पराजित किया था। ठीक है। मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने हल्दी घाटी की लड़ाई में पराजित किया था। तो देखो मैंने बताया कि मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह और मुगल सेना, तो मुगल सेना से आपको एकदम से आ जाना चाहिए। देखो क्या हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ और मेवाड़ के राजा क्या हुए? हार गए। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? ठीक है। अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? ऑप्शन ए हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन बी महाबोधि मंदिर समूह, ऑप्शन सी कुतुब मीनार, ऑप्शन डी लाल किला परिसर। तो ऑप्शन सी कुतुब मीनार में क्या अलाई दरवाजा क्या है? विश्व विरासत स्थल के रूप में विराजमान है। ठीक है। क्वेश्चन 190 है, देखो भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? मैंने बताया था कहाँ? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थापित है। किसके द्वारा बनवाया गया था? जिसे जिंदापीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। औरंगाबाद से औरंगजेब लगाना, औरंगजेब ने क्या बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया था, इसे जिंदापीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन 191 है, निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? बताओ किस मुगल सम्राट ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? ठीक है। शाह आलम और फारुमसियर हो गए, बाबर और जहांगीर हो गए, जहांगीर और शाहजहां हो गए, अकबर और औरंगजेब हो गए। तो ठीक है, ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। बाबर और जहांगीर ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन 192 है, सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था? बाजीराव हो गए, माधवराव हो गए, बालाजी विश्वनाथ हो गए। तो ऑप्शन बी बाजीराव क्या थे? सशक्त पेशवा थे। ठीक है, बाजीराव। क्वेश्चन 193 है, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी अकबर। तो कौन था जो मुगल साम्राज्य था इसके संस्थापक कौन थे? बाबर ही थे। ठीक है, तो बाबर थे तो प्रथम बादशाह कौन होंगे? बाबर ही होंगे। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन 194 है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? ठीक है, ईस्ट इंडिया का कंपनी का गठन हुआ तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी अकबर। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह अकबर था। ठीक है। 195 है, जहांगीर की कब्र कहां बनाएगी? मैंने आपको बताया था जहांगीर की कब्र कहां बनाई गई थी। ऑप्शन सी लाहौर में। ठीक है, कहां? लाहौर में बनाएगी जहांगीर की कब्र। ठीक है। क्वेश्चन 196 है, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी हो गया, पटना हो गया। तो अकबर की दूसरी राजधानी ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी थी इसकी दूसरी राजधानी। किसकी? अकबर की। ठीक है। क्वेश्चन 197 है, निम्नलिखित में से क्या सद्र उस सद्र से संबंध है? क्या सद्र उस सद्र से संबंध है? सैनिक प्रशासन, भू राजस्व, गिरजे संबंधी मामले, न्यायिक प्रशासन। ठीक है, जो गिरजे संबंधी मामले थे वो सद्र उस सद्र से संबंधित थे। ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन 198 है, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहां करता था? तो कहां करता था? ऑप्शन ए जोधाबाई महल, ऑप्शन बी पंचमहल, ऑप्शन सी इबादत खाना और ऑप्शन डी बुलंद दरवाजा। तो ऑप्शन सी इबादत खाना में क्या करता था? अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श करता था इबादत खाना में। ठीक है। क्वेश्चन 199 है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? ठीक है, जहां अकबर के
शासनकाल में नवरत्न हुआ करते थे, वहीं एक थे रामतनु पांडे जो क्या थे, बहुत ही कुशल संगीतज्ञ थे, ठीक है, तानसेन, रामतनु पांडे इनका मूल नाम था, ठीक है। तो वही मुगल साम्राज्य पर संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। किसने लगाया था? बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, जहांगीर। तो औरंगजेब ने क्या लगा दिया? मुगल शासन में संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। क्वेश्चन 200 है आपका, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को निर्माताओं भवन का राजकुमार कहा गया है? ठीक है, क्या बोला कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को निर्माताओं भवन का राजकुमार कहा गया है? इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी बाबर। तो शाहजहां को क्या कहा गया? निर्माताओं भवन का राजकुमार कहा गया है, ठीक है। याद रखना, क्वेश्चन 201 है आपके स्क्रीन पर, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? ठीक है, बाबर, अकबर, हाजी बेगम, हुमायूं। तो किसने? हाजी बेगम ने दिल्ली में हुमायूं मकबरा बनवाया था। वहीं प्रश्न 202 है, बाबर 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी किस वंश का शासक था? बाबर तुम किसका था? इजी है, मुगल का था, ठीक है, मुगल वंश का शासक था बाबर, ठीक है। क्वेश्चन 203 है, शेरशाह की महानता किस में निहित है? जो शेरशाह सूरी था, सूरी वंश का संस्थापक, ठीक है, बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था इसका, ठीक है। तो किस महानता में निहित है? शेरशाह की महानता किस में निहित है? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष अभिव्यक्ति हो गया, हुमायूं पर जीत हो गया, और श्रेष्ठ जनरल होना हो गया, और ऑप्शन नेक्स्ट है आपका प्रशासनिक सुधार हो गया। तो मुझे आप कमेंट में बताना कि जो क्या था, शेरशाह की महानता थी किस में निहित है, ठीक है। तो मुझे आप बताना किस में निहित थी, ठीक है। इसका नेक्स्ट जो पार्ट 6 होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, 203 क्वेश्चंस के बारे में व्याख्यात्मक रूप में परिचर्चा करेंगे। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना, जो शेरशाह की महानता थी वो किस में निहित है। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार पे संलग्न हो सकते हो, जहां आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान की जाती है और आपको आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से क्या किया जाता है, एक मजबूत स्तंभ के रूप में तैयार किया जाता है, और क्या किया जाता है, परीक्षाओं में आने वाली जो आपके प्रश्न होते हैं उसमें ये वीडियो क्या होंगी, रामबाण होंगी, लड्डू होगी, और कहीं न कहीं आपके लिए ब्रह्मास्त्र के रूप में कार्य करेंगी। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो वहां विजिट कर सकते हो, चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और हमारी वीडियो हमारे YouTube चैनल पे कब अपलोड होती है उसको जानने के लिए जो नोटिफिकेशंस बेल आइकन है उसे भी आप क्या कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। और वहीं फेसबुक ग्रुप बिहेवियर एजुकेशन उपकार पे भी संलग्न हो सकते हो, जहां आपको क्या करंट अफेयर हो गया, इसी वीडियो के PDF हो गए, फोटो हो गए, और जो इंपोर्टेंट नोटिफिकेशंस होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। पार्ट 6 आपके लिए जल्द मेरे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार पे अवेलेबल होगा।